नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम अहम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लोनी विधानसभा क्षेत्र के खिलेखा फार्म हाउस में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के मौके पर हवन और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सभी लोगों ने हवन कुंड में आहुति डाली। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने महाराणा प्रताप के इतिहास पर रोशनी डालते हुए बताया कि सभी लोगों का जीवन परिचय महाराणा प्रताप की तरह वीर गौरवशाली होना चाहिए। तो वही इस दौरान लोनी विधायक प्रतिनिधि ललित शर्मा ने पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से सभासद द्वारा उठाई जा रही सरकारी योगी रसोई की मांग पर बताया कि सभी जरूरतमंद सभासद विधायक नंदकिशोर गुर्जर से मिले और एक जगह चिन्हित कर उनसे रसोई की मांग करें, जिस पर ध्यान अवश्य दिया जाएगा। जैसे ही महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तो तुरंत शरीर के अंदर बिजली दौड़ने लगती है और मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में उनके जैसा मुगल काल की अगर हम बात करें और आज तक ऐसा योद्धा हुआ ना होगा। उनके बारे में आप उनके भाले का वजन, उनके कवच का वजन, उनकी हाइट और उनकी ताकत का इसी बात से प्रमाण लगता है कि जब उनके सामने अकबर का सेनापति युद्ध कर रहा था और जैसे ही सामने आया तो उन्होंने जैसे उछल करके और उसके सर में भाला मारा तो कवच सहित, तो कवच बहुत मजबूत होता था और उसके सेनापति के दो टुकड़े हो गए और जो घोड़े पे जिस पर सवार था घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए। और जिसके बाद अकबर की सेना में भगदड़ मच गई। तो ये उनकी ताकत का अंदाजा है कि उनके प्रहार की ताकत कितनी थी। उन्होंने चेकत, उनके बारे में ये कहा जाता है जब भी वहाँ क्षत्रिय, सबसे बड़ी बात ये थी कि महाराणा प्रताप जी के साथ तमाम दलित समाज, पिछड़ा समाज, स्वर्ण समाज सब मिलकर के लड़ाई लड़ते थे। उस जमाने में जो दलित थे या पिछड़े थे उनको युद्ध के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। महाराणा प्रताप ने समतामूलक समाज बनाने की मिसाल पेश की थी। इस तरह भगवान श्री राम ने रावण जैसे दुनिया के अंदर जो रावण के मुकाबला ही नहीं था, कई बार देवताओं को हराया, उनको भी उन्होंने आदिवासी और जो लोग वहाँ के गिरवासी थे उनको इकट्ठा करके रावण को मारने का काम किया था। इसी तरह महाराणा प्रताप ने भी आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को मिला करके इकट्ठा करके लड़ने का काम किया। उसका उदाहरण ये था, झाला मान सिंह मेरे अपने समाज गुर्जर समाज से थे और वो दिखने में महाराणा प्रताप जैसे बिल्कुल लगते थे। तो जब क्योंकि महाराणा प्रताप का जो काल है या जो उनकी जीवनी है वो वफादारी का, मित्रता का, देशभक्ति का उससे बड़ा उदाहरण आजाद हिंदुस्तान में नहीं मिलता। उससे पहले ना इस तरह का इतिहास हुआ है, क्योंकि माँ पन्नाधाय गुर्जर समाज से थी। उन्होंने अपने बच्चे को देश के लिए, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कटवा सकती, लेकिन राष्ट्र के लिए अपने बच्चे का बलिदान दिया और महाराज उदय सिंह को बचा करके उन्हें जंग में लड़ने का सिखाया। फिर उनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए। इसी तरह झाला जो मान सिंह थे वो सौभाग्य से मेरे समाज के भी थे और आदिवासी समाज के सेनापति उनके मिलाकर के विक्रम सिंह और तमाम जितने भी उनके योद्धा थे, हर धर्म, जाति, दलित समाज से लेकर स्वर्ण तक सभी थे। तो वो एक ऐसी मिसाल है कि उन्होंने झाला मान सिंह ने कपड़े महाराणा के रिक्वेस्ट करके, महाराणा युद्ध से नहीं जाने चाहते थे, लेकिन जब घिर गए और लगा संख्या कम है तो पैरों में पड़ गए और उनके कपड़े बदल करके तो युद्ध करते हुए अपना बलिदान दिया और महाराणा को बचा दिया। तो देशभक्ति की उस टाइम लोगों में, आजकल छोटी छोटी बात पे लोग बाग अपने खास संबंधियों से, मित्रों से बेवफाई करते हैं। तो ये उस बात का उदाहरण है कि देश के लिए मरने मिटने की प्रेरणा, अगर हम विश्वगुरु भारत को बनाना चाहते हैं तो महाराणा प्रताप से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि राष्ट्र जहां अकबर की सेना पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचाई हुई थी, अकेले महाराणा